अंबेडकर मंडल में गांधी मैदान पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर है। शिविर में जिस प्रकार की जो भीड़ नजर आ रही है, आप अंदाज लगाई है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीबों का, वंचितों का, जिनको जिन योजनाओं के माध्यम से लाभ नहीं मिला है, उनको लाभ दिलाने के लिए इन शिविर का आयोजन किया और इसके अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। विभिन्न योजनाओं को लाभ ठीक से मिले और इसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, भाई गिरीश जी हैं, आदरणीय सुधीर जी कुमावत जी हैं, करण सिंह जी सख्तावत जी हैं, सभी लोग ने यहाँ पर आकर एक एक काउंटर पर जाकर उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और जिन लाभार्थियों ने लाभ लिया है वो भी अपनी जुबान से उस कहानी को कह रहे हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री बने इन 9 सालों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमको जो लाभ मिला है, तो हम सब वास्तव में बहुत गर्व का अनुभूति करते हैं हमारे मन में कि इस शिविर के माध्यम से पीड़ितों और वंचितों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और यही प्रयास पूरी टीम कर रही है, हमारे संयोजक जी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जन जन तक इन पत्रक के माध्यम से उनको जानकारी प्रदान करना और फिर उनको उसका रजिस्ट्रेशन करवाकर उन विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना। आदरणीय मैं चाहूँगा कि करण सिंह जी से भी आप जी। मैं करण सिंह सख्तावत, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला संयोजक हूँ। पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 17 योजना जो शहरी लोग निवास करने वाले लोगों के लिए लाए हैं, उसमें आयुष्मान भारत की योजना है जिसमें लोगों का जो गरीब तबके के लोग हैं उनके कार्ड बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दुर्घटना योजना, उस तरह से सभी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आम जनता तक, उनको ऑफिसों में नहीं जाना पड़ेगा और ये शिविर के माध्यम से उनके मोहल्ले तक, उनके घर तक ये योजना लाई गई। प्रधानमंत्री जी का मकसद ये है कि जो लोगों ने इसका लाभ लिया है, वो जो दूसरे लोगों ने जिन्होंने लाभ नहीं लिया है, वो अपने तरफ से उनको बतावें कि इस योजना से ये लाभ मिलने वाला, तो उससे प्रेरित होकर जो वंचित लोग हैं वो भी इस योजनाओं का लाभ लें। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री दुर्घटना योजना, अटल पेंशन योजना, मतलब इस तरह की 17 योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री महोदय ने शहरी जो लोग निवास करते हैं उनके लिए लागू की। और आज आपके सामने है, हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर, जो हमारे इस मंडल के संयोजक भाई गिरीश जी, हमारे महामंत्री जी आपके बीच में विराज रहे, और ये सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं ने जितना प्रयास किया जिससे आज इतनी संख्या में या आम जनता, एक शिविर में आपको इतनी जनता नजर आ रही है, जिससे ये लगता है कि प्रशासन ने और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने घर घर तक इन लोगों को सूचित किया है, तब जाके इतने शिविर में लोग आए हैं। ये शिविर की सफलता ही प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की सफलता है। 2 दशक पहले जो सर्वे कराई थी जिसमें रविंद्रनाथ जी चेयरमैन थे, उस समय पट्टे देने की बात की और 20 सालों में भी अभी उदयपुर के पट्टे नहीं दे पाए। ऐसा अभी जो योजना है वो केंद्र सरकार की योजना है। नई सरकार का गठन हुआ है, भारतीय राजस्थान की यशस्वी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और उनकी नीतियों को समर्थन करते हुए नई सरकार का गठन किया है। और जो समस्या 5 साल तक रेवड़ियाँ बांटने का काम किया और इन जो आप कह रहे हो 20 साल से जो पट्टा नहीं, अभी प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जी ने गरीब कल्याण के लिए, तो ये पट्टा भी उस कल्याण के अंदर एक भाग है और इसके ऊपर भी मंथन होगा, चिंतन होगा और कितना जल्दी लोगों को उनके जो जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ जिस जगह पे बैठे हुए उसके अंदर कोई बाधा आ रही हो तो उसको भी निवारण करके और उनको पट्टा जारी करने का प्रयास करेंगे। और आपने जो निश्चित रूप से प्रश्न जो आपने दिए, तो हम भी हमारे पार्टी के मंचों से हम हमारे विधायक महोदय से भी निवेदन करेंगे कि गरीब जनता के जो पट्टों की समस्या है उसका समाधान जल्दी से कैसे हो उसके ऊपर काम किया जाए। अधिकारियों की उपस्थिति नहीं हो रही कैंपों में, आपको क्या लग रहा है एक्शन लेने की जरूरत है? अब नहीं, एक्शन बिल्कुल जरूरत है। हमने जिलाधीश महोदय को भी कहा है कि जिन कैंपों के अंदर जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन कैंपों में अगर कर्मचारी नहीं आएगा तो उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा और यहाँ से व्यक्ति वापस निराश होकर जाएगा, तो उस शिविर का मकसद जो हल होना चाहिए वो नहीं हल।
तो हमने जिलाधीश महोदय को कहा है, जिसमें अभी आयुष ये क्या कहते हैं अन्न वाली योजना है, तो वो राजस्थान सरकार के अभी क्या है कि लंबे समय से इसकी योजना को बंद है। अभी 2 साल से लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, ये कांग्रेस के शासन में। तो पेंशन वाला ये राज्य सरकार का मसला है, और इस योजना को हम राज्य सरकार के माध्यम से इन समस्या जो आ रही है, अन्न वाली समस्या आ रही है, खाद्य वाली और पेंशन वाली, वृद्धावस्था पेंशन जो लोगों को अभी 2 साल से नहीं मिल रही है, लोगों को समस्या आ रही है, ये हमारे संज्ञान में आया है कि कांग्रेस का शासन था और उन्होंने थोड़ी घोषणा थी की, परंतु जो मूलभूत सुविधा जो चली आ रही है माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की तरफ से और राज्य के और हमारे घोषणा पत्र, हमारा जो संकल्प पत्र है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ कि जिन लोगों को 1000 रुपये पेंशन मिल रही थी, 1 अप्रैल से 1500 पेंशन मिलने का प्रावधान शुरू हो जाएगा और उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी साहब की जो गारंटी है, मोदी साहब की गारंटी, वो गारंटी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए इन गारंटी के माध्यम से सभी जनता को लाभ मिलेगा, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में हमारे विधायक महोदय ने भी आपके सम्मुख कहा था 1 अप्रैल के बाद में सबको 450 गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल में है, जो उज्ज्वला योजना के तहत जिन्होंने सिलेंडर लिए, उनको 450 रुपये में सिलेंडर भी मिलेगा। ये सब योजना जो संकल्प पत्र में है वो सभी योजनाएं लागू होगी। किसान को 6000 अभी केंद्र सरकार दे रही है, राजस्थान सरकार 12000 रुपये देने का प्रावधान किया, वो भी मिलेगा। और बच्चों की पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से लेके 14वीं कक्षा तक भी जो शिक्षा है उनको निःशुल्क मिलेगी। ये सब योजनाएं जो प्रधानमंत्री गरीबों के लिए लाए हैं उन सब का क्रियान्वित होगा। शिविर में जो त्रुटियां आ रही है, समस्याएं निकल के आ रही, क्या आप डेली रिपोर्ट में सबमिट समस्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल रिपोर्ट ले रहे हैं। त्रुटियां इसलिए है कि बहुत सारी, क्योंकि ये अभी हमारा शिविर चल रहा है, जो चीज़ें लोगों को ये लग रहा है कि सभी चीज़ें हमारे को मिली, ये केवल अभी गरीब कल्याण योजना की शिविर, जिन लोगों को 2011 की जनगणना हुई और उसके आधार पर 2 रुपये किलो का गेहूँ मिल रहा है, उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसी तरह से अपने ये जैसे आपको लग रहा है 10,000 वाला बीमा जो वेल्डर हमारे जो ठेला चलाते हैं उनके लिए, अगर वो समय पे 1 साल के अंदर अपनी वापस भुगतान करते हैं तो वो 20,000 रुपये के हकदार हो जाते हैं, और वापस वो अपनी प्रीमियम जमा करा देते हैं तो 50,000 रुपये के हकदार हो जाते हैं। तो ये अब ये लाइन लग रही है, ये 10,000 रुपये लोन लेने की लाइन है, और लोगों को प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना के तहत जो लोग अपना धंधा चलाना चाहें, विश्वकर्मा योजना भारत की सबसे बड़ी योजना और बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें 18 समुदाय उसके अंदर कवर हो रहे। आने वाले समय में इस योजना का लाभ संपूर्ण भारत के आम जनता को मिलने वाला है, जिसमें खाती है, नाई है, उनकर है, जो लोग हैं इसमें काम करने वाले, उनको ट्रेनिंग में स्टाइपेंड मिलेगा 500 रुपये का, 15,000 रुपये तक का किट मुफ्त मिलेगा, और 1 लाख रुपया का लोन मिलेगा बिना गारंटी के। अगर वो 1 लाख रुपया वापस सही समय पे जमा करा देगा तो वो फिर 2 लाख रुपये का वापस उसका हकदार हो जाएगा। फिर अगर 2 लाख वो जमा करा देगा टाइम पे तो 3 लाख रुपये का हकदार हो जाएगा। इस तरह के प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी योजना कर रहे हैं, और उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये हिंदू है, कि ये मुस्लिम है, कि ये सिख है या ये ईसाई है, कोई भेदभाव नहीं, सबको समान। भले उन्होंने उनको समर्थन दिया या नहीं दिया, फिर भी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं करके संपूर्ण गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार जो सब गरीबों के लिए काम करने के लिए निकली है, और हम सब इनके दीर्घायु की कामना करते हैं, आदरणीय मोदी साहब के, और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप देश सेवा करें और इन आम जनता की भलाई करें। इन्हीं सब जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधीर कुमावत, मंडल महामंत्री, अंबेडकर मंडल, भारतीय जनता पार्टी। मैं इस शिविर की महत्ता आपको 2 लाइन में समझा देता हूँ। ये जो शिविर है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने सोचा है, जो अंतिम पंक्ति में अंतिम छोर पर गरीब गणेश जो बैठा है उसका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इस वजह से इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई है। कुल 17 योजनाएं हैं, जिसमें विश्वकर्मा योजना है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा बैंकिंग की योजना है, अटल पेंशन योजना है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा है, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है। जो अंतिम व्यक्ति इन सारे जो योजनाओं से वंचित रहता है और वो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है, उन गरीब और
व्यक्ति और अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जो विकसित भारत की संकल्प यात्रा जो चालू की है कि भाई एक अंतिम छोर पे बैठा हुआ गरीब व्यक्ति भी ऊपर उठे, तो इसका मेन उद्देश्य इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही है, जिससे भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे और विकसित राष्ट्र बने। धन्यवाद। अभी क्या मूल्यांकन किया है, क्यों लोगों को लाभ लेने में थोड़ी तकलीफ आ रही है? तकलीफ आ रही है भाई, जो अभी हमारे राजस्थान में कांग्रेस की जो सरकार थी, जैसे एक आयुष्मान भारत योजना जो है वो भारत सरकार की योजना थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो उसने यहाँ इस योजनाओं को अमली जामा न पहना के एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आरंभ की थी। इस तरह से जो सेंट्रल से भारत सरकार से जो योजना आती है वो कहीं न कहीं इस कांग्रेस सरकार ने उनको रोका है, विराम लगाया है। अब वापस पुनः राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो वो जो भारत सरकार की योजना है वो राजस्थान में भी उतार कर डबल इंजन जो सरकार बनी है उसका लाभ अंतिम छोर का जो व्यक्ति बैठा हुआ है, गरीब व्यक्ति जो बैठा है, उसको भी लाभ मिले, यही उनका उद्देश्य है। मंडल में आप देखें कि काफ़ी कच्ची बस्तियाँ यहाँ पे है, पट्टे यहाँ पर मात्र 1% या 2% या 5% से अधिक पट्टे यहाँ लोगों के पास नहीं है। ये बड़ा चैलेंज है आपके साथ में। क्या केंद्र सरकार को आप क्या ये हम सभी कार्यकर्ता कोशिश करेंगे, नवगठित जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है, कितना प्रतिशत मानते हैं पट्टे यहाँ पे है? अपने मंडल में कितना प्रतिशत पट्टों का रुझान है? भाई अभी जो लोगों के पास जो पट्टे हैं वो 30% लोगों के पास तो पट्टे हैं, और बाकी जो बचे हैं उनके लिए भी कोशिश करके माननीय विधायक जी से बात करके और ये जो बात है वो राज्य सरकार तक पहुंचा के इन गरीब परिवारों को भी पट्टा देने का हम कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश अनवरत जारी रहेगी इनमें भी कि इनको भी लाभ मिले सभी। कहीं न कहीं पट्टा मिलने के बाद ही सब योजना से जुड़ सकते हैं, आपको लगता है? कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें कंपलसरी है उसका खुद का मकान होना चाहिए, पट्टा होना चाहिए, तो उससे थोड़ा अभी दिक्कत आ रही है, उसमें भी हम सुधार करेंगे। पट्टे देने की बात जो है वो हमारे माननीय विधायक जी और हमारे राज्य सरकार है उसको अवगत कराएंगे कि जो गरीब परिवार हैं उनको किसी न किसी प्रकार से और किसी न किसी एक रूल बना के उनको पट्टा प्रदान किया जाए, ताकि उनका खुद का मकान भी, जो प्रधानमंत्री की जो सोच है वो स्थापित हो सके कि भाई हर व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का मकान हो, तो हम पट्टा देने की भी कोशिश करेंगे।